नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। अभी अनदेखे को देखा कर ये तो अ, होता ही रहता है दिन में भी। तो हम्म, पर्टिकुलरली उसको मैं करने को फोर्स नहीं करता, हम्म, लेकिन होते 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 मन हम्म, शांत होता है और देह बॉडीलेस फीलिंग होता है। लेकिन एक हम्म, पॉइंट आता है तब बॉडी जर्क हो जाता है। जर्क, हम्म, सडन जर्क हो जाता है बॉडी। हम्म। ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, वो ठीक चल रहा है। धीरे जी धीरे स्वामी क्या होगा, आप बॉडीलेस बॉडी हो जाओगे। जी। ये बॉडी हटे और सूक्ष्म शरीर आपका फिर बॉडी हो जाएगा। जी हम्म। तो सूक्ष्म शरीर से ही मृत्यु के बाद यात्रा होती है। वो आप अभी से कर सकते हो। वो ठीक जा रहा है आपका। आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हो, तो वो ठीक चल रहा है। तो सडन जंप होता है बॉडी कभी कभी। हाँ, बिल्कुल होगा ना। आप जी इसको उस जी समय स्वामी। तो साइलेंट हो जाओ, कुछ करो मत। जी स्वामी। जी हाँ, स्वामी। बस वही उपाय है। इधर जी उधर सोचोगे और करोगे तो आपकी चेतना डिस्टर्ब हो जाएगी। आप बिल्कुल जी स्वामी। साइलेंट हो जाओ और कुछ भी ना करो। होने दो जो हो रहा है। जी स्वामी जी। जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ, प्रेम नमन। बोलिए, कहाँ से बोल रहे मैं बागलकोट बिड़गी से बोल रहा हूँ, ध्यान हैं? उदय अच्छा जी, करके। जी, बोलिए। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ, शरणागति के बारे में कुछ बताइए स्वामी जी। शरणागति। अत्यंता भाव, सारे भावों का अभाव, ये शरणागति है। तब भगवत भाव आता है। सारे भाव में सूक्ष्म अहंकार निहित है। जब तक अहंकार है तब तक भगवान अलग ही रहते हैं। तो अहंकार के पार, जब अहंकार को आप गिरा दिए, तब भगवत भाव प्रकट होता है। ये घटना है, सब ऑटोमेटिक होता है। वो लगन चाहिए बस। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जैसे आप जो इसमें होता है कि अनदेखा को देखा करने की, जो हो रहा है होने दीजिए, तो जैसे हाँ, विषयों में फंसना बहुत आसान हो जाता है इसमें, हाँ, किसी भी काम क्रोध में। तो हाँ। इसमें विल पावर को हमें कितना यूज करना चाहिए? विल पावर या अपनी जैसे एक जबरदस्ती करके विषयों से दूर रहना, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शुरू में कम से कम? केवल साक्षी होगा। जो भी हो रहा है उसके आप साक्षी रहोगे, तो साक्षी होते होते ये सब साफ हो जाएगा। वहां मन बुद्धि नहीं जा सकती थी। ये सब मन बुद्धि का खेल चल रहा है अभी। जी स्वामी जी, पर इनकी इतनी ज्यादा जैसे पकड़ होती है कभी कभी कि
वो फिर आपको ऐसा लगता है कि साक्षी भाव से या कितना मेडिटेशन किया आप एकदम से लगता है बहुत दूर हो गए उस चीज। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे थोड़ा हैबिट बनाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े मन को समझाने के लिए तो भी वो मदद करता है, लेकिन मतलब फिर वो ऐसा लगता है फिर हम साक्षी भाव से हट रहे हैं क्योंकि हम जबरदस्ती भी कर रहे हैं तो मन को काबू करने के लिए। तो मन को काबू करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी प्रयास नहीं होना चाहिए मन को काबू करने। और दो चीजें हैं, डूइंग एंड नॉन डूइंग। तो जितना डूइंग है वो आप उसके कर्ता हो जाते हो। अब आप अभ्यास करिए नॉन डूइंग का। आप कुछ भी ना करो, जो हो रहा है होने दो। ये अभ्यास आप बहुत गहरे में जाके करोगे। नॉन डूइंग। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। जाति श्वास अपने आप हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, वो नॉन डूइंग है। जी जी। हाँ, नॉन डूइंग परमात्मा का क्षेत्र है, वो जीव जगत का नहीं है। वो उसी का जी नाम समर्पण। जी धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मज्ञान होने पर हमें मैं का बोध होता है या सर्वत्र का बोध होता है? दोनों का होता है। तो फिर अगर सर्वत्र का बोध होता है तो क्या हमें दूसरे के शरीरों का भी अनुभव होता है इसमें? बस आप साक्षी भर रहते हो। जी स्वामी जी। हाँ। तो किरण समझ में आता? स्वामी जी, जैसे गीता में कहा गया है कि तू मेरी शरण में हो जा और जो भी तुझे चाहिए होगा वो मुझे मैं मैं तुझे दिला दूंगा, या जो तेरे पास है मैं उसकी रक्षा कर लूंगा। इसके बारे में थोड़ा हम्म बताइए। हम्म ये शरणागति है। जो भी हो रहा है आप उसको परमात्मा में समर्पित करोगे। आप उसको अपने पास ना रखो, जी स्वामी जी। तो आपका हर कार्य और हर डिजायर परमात्मा पूर्ति करेंगे। इसका प्रैक्टिकल जी स्वामी अनुभव अगर हुआ, तब तो आप शरणागति में चले गए। वही आत्मदर्शन है। जी। जी स्वामी जी। आप जो पूछते हो वो होना शुरू हो जाएगा। वो उसका प्रमाण है। जी स्वामी जी। हाँ जी। हमें अपनी तरफ से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नहीं नहीं, हमें सिर्फ परमात्मा में रहना है बस। बस आपको अपने आप को समर्पित करोगे। आप हो नहीं, केवल परमात्मा है, तो वो कहलाएगा समर्पण। जी स्वामी जी। 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 स्वामी जी, जैसे आज मैं अनदेखा को देखा करते करते ना अपने आप को एक स्पेस की तरह फील कर रहा था। मतलब स्पेस से भी बड़ा मैं हूँ, ऐसा लगा था कि ये बॉडी हम्म, भी उसी के अंदर ही है, सब कुछ उसके अंदर ही है। और बहुत अच्छी हम्म, फीलिंग आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था मैं उससे कभी बाहर ही ना हूँ, ऐसा हम्म, फीलिंग आ रही थी। बहुत बढ़िया चल रहा है वो। बस उसमें आप बिल्कुल डूबते रहिए। वही आपका प्रॉपर ध्यान है। वहां से हटो मत आप, और जी स्वामी मंजिल आ जाएगी। बस वही जी। मंजिल है। हम्म, कृपा है आपकी स्वामी जी। बस बस भगवत कृपा को अनुभव करो। जी स्वामी जी। जी।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए, जैसे शरणागति हो जाती है, इस चीज का अनुभव भी हो जाता है, जैसे फैमिली में भी कुछ मैटर होता है, तो वो स्पष्ट हमें क्लियर समझ में आता है कि यहाँ परमात्मा हमारी हर मोड़ पर हमारी सहायता कर रहा है। मतलब हमें वो चीज पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली के साथ कुछ घटना हो रही है, पर वहां से वो हमारी फैमिली को बचा लेता है, या हमें एकदम बता देता है स्वप्न में, किसी भी तरह से हमें एकदम से अवेयर कर देता है कि आपको या आपकी फैमिली को कुछ होने वाला है, यहाँ से हट जाओ, या यहाँ पर आप ऐसा करो तो आप सेफ हो जाओगे। तो वो जो ये शरणागति हुई, तो इसमें शरणागति होने के बाद भी हमें परमात्मा में मतलब आत्मबोध तो होना जरूरी है ना, या नहीं, शरणागति ही? बस शरणागति ही प्रॉपर है। जैसे परमात्मा हमें स्वप्न में, या फिर जो फैमिली के साथ या हमारे साथ कुछ गलत होना होता है, तो वो स्वप्न में आकर या हमारे भीतर कुछ जलन टाइप कर कर बताता है कि ये गलत होने वाला है, इसको आप क्लियर कर लो, इसको सही कर लो। तो ये शरणागति हो गई इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे स्वामी जी, ये तो मेरे साथ हो चुका है, घटित हो चुका है ये मेरे साथ। तो अब मैं साक्षी भाव में चल रही हूँ, आपसे मैं कर ही रही हूँ बात काफी टाइम से। तो मैं जो साक्षी भाव में जी रही हूँ, जैसे अब शरणागति के बाद मेरे को अभी ये चीज, दूसरा भी भैया जी बात कर रहे थे आपसे, उनसे क्लिक हुई अभी ये बात। तो अब मैं साक्षी भाव में जी रही हूँ, तो ये क्या गलत तो नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल सही जा रही हो। तो हर शरणागति चीज, और हाँ जी, हर भाव का साक्षी रहोगे, हर क्रिया की साक्षी रहोगे। हाँ जी, हाँ, तो साक्षी की आंख जब खुलेगी हाँ तो जी। वही तुम्हारा नेत्र है। जी, क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी, क्या कह रहे हैं आप? एक एक क्रिया में, एक एक भाव में आप साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते आपका तृतीय नेत्र खुलेगा, थर्ड आई, जी, वो सेंस कहलाता है। उसमें आपको पूर्वाभास होगा और आने वाली घटना से आप परिचित हो जाओगे। जी, ये हो रहा है मेरे साथ, और ये हो भी चुका है मेरे साथ कई बार। हाँ, पर अब मैं जैसे आपका वीडियो सुन रही हूँ, और आपसे मैंने कई बार बात भी की है, तो मैं अब साक्षी भाव में ही जी रही हूँ। तो ये पूछ रही हूँ कि ये गलत तो नहीं है, या मुझे शरणागति में ही रहना चाहिए? नहीं, गलत नहीं है, सही चल रहे हो आप। वही तो शरणागति है। जी, जैसे मैं भक्ति के द्वारा परमात्मा को जप के द्वारा ये चीज आगे चल रही थी ना, मैं तो ये चीज अनुभव हो रहे थे अपने आप ही, कि परमात्मा कह रहा है कि यहाँ पर आप सेफ हो जाओ, अपनी फैमिली को यहाँ पर सेफ करो। तो वो अंदर ही अंदर जलन एक टाइप हो रही थी बहुत जोर। तो वो वहां से एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ परमात्मा ही बता रहे हैं कि ये क्लियर करो, आप साफ करो इसको। तो अब साक्षी बिल्कुल में सही है। रहूं, तो अब साक्षी में ही रहूं ना गुरुजी फिर मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी में रहो और जी, शरणागति में रहो। शरणागति में भी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अभी 15 मिनट, 8 बजे। 8 बजे बंद हो जाएगा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। ये अनदेखे को देखा, मैं बागलकोट कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। ये अनदेखे को देखा करते 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 भक्ति भाव और शरणागति हो सकता है, या वो अलग कुछ? नहीं, पता अलग नहीं है, आप बताइए। इसी में शरणागति और भक्ति सब कुछ शामिल है। ज्ञान, भक्ति, शरणागति सब एक साथ हो जाएगा। जी जी स्वामी जी। तो
आप धन्यवाद। अनदेखा प्रणाम को स्वामी। देख रहे हो, हाँ जी, इसका मतलब आप समझिए। हाँ जी, आपका जो देह भाव है, बॉडी, हाँ जी, हाँ जी, माइंड, ये जी, इसका अभाव होते चला जाएगा, तब आप जी, आत्मा में प्रवेश करोगे। जी, ये शरणागति का मतलब है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, प्रणाम ठीक स्वामी। चल रहा है वो। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी। ये समर्पण भाव और ये शरणागति, ये दो अलग अलग है कि नहीं, तो एक ही है कि गुरुजी? नहीं, एक ही है वो। गुरु- थोड़ा पानी। एनीबॉडी? स्वामी जी, ये कैसे पता चले कि हम पूर्ण आत्मा में चले गए हैं? वो ऐसा है जैसे आपको नींद आती है तो जगने के बाद जी पता चलेगा कि आप गहरी नींद में गए थे। ऐसे ही उसमें भी होता है। जी स्वामी जी। वहां से जब वापस आते हो ना, तब फिर से वो रिपीट होता है। ये मेरे को अनुभव हुआ, ये ज्ञान हुआ, ऐसा आपको स्मरण आता है। तो वहां से भी वापस आना होता है? हाँ, जब आप वहां जाते हो तो वापस भी आओगे ना। जी स्वामी जी। वो तो अंतर उसमें यात्रा है ना, जी, भीतर की उसमें यात्रा है। हमेशा के लिए मर्ज नहीं हो सकते? हाँ, हमेशा के लिए हो सकते हो और रहते जरूर हो, लेकिन वो ज्ञान अभी नहीं है ना। वो तो जी हमेशा है, स्वामी पर आप नहीं सकते ना उसको। जी। जैसे देखो, आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन हवा हमेशा है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, वैसे ही परमात्मा हमेशा है। जी स्वामी जी। ऐसे ही लगा था जब ना स्पेस की तरह लगा था ना अपने आप को, तो पहले पता चला कि स्पेस तो पहले ही था, बस दृष्टिकोण बदल गया हमारा देखने का। पहले करेक्ट। अपने आप को शरीर माना हुआ था, फिर अब दूसरा। जी हाँ, राइट है। बिल्कुल सही जा रहे हो। तो अपना सिर्फ दृष्टिकोण ही बदलना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पहले से ही है। जी स्वामी जी। धन्यवाद। उसका प्रमाण है चार्मिंगनेस, आनंद। वो प्रमाण है। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आनंद तो रहता है, क्योंकि मन नहीं होता वहां पे, तो उसके बिना तो आनंद ही है। हाँ, नहीं, ठीक चल रहा है वो। ठीक स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।